हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से एक नए और सबसे धांसू जीके जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नमक के बिना सब्जी अधूरा होता है, उसी तरह हमारे जो सवाल है उसके बिना कोई भी एग्जाम अधूरा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह जो अभी तक हमारे ग्रहों की संख्या 9 था, लेकिन घटकर 8 हो गया। उसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। दूसरा सवाल है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह सबसे वो बुध है जो सबसे छोटा है। तीसरा सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, बहुत कम आपको याद होगा या शायद किसी को पता हो, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, क्रोड, किसका बना होता है? तो ये सबसे इजी, इसमें आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि पहला होता है सबसे ऊपर वाला सियाल, SIAL, सियाल। दूसरा होता है सीमा, SIMA, सीमा। और तीसरा होता है नीफे, NIFE, नीफे। तो नीफे का मतलब तीसरा हो गया, है ना? तीसरा हो गया नीफे, NIFE, नीफे। तो नीफे का मतलब होता है निकेल, NIKEL, निकेल, है ना? निकेल। और FE मतलब लोहा, FE मतलब लोहा। निकेल और लोहा, इसका आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा। अगर सबसे ऊपरी पूछ देगा तो सीमा। सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और दूसरा होता है सियाल। सियाल मतलब हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम। बीच में सियाल, ऊपर में सीमा और नीचे में नीफे। नीफे। तो अब आपको कभी ये नहीं भूल पाइएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे भीतर वाला पूछ रहा है तो भीतर वाला हो जाएगा नीफे। नीफे मतलब हो जाता है निकेल और FE लोहा, है ना? अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वह 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल था, जो एक नंबर में ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग। यही 1857 के गदर, जो उस टाइम जो गदर हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आइए हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया अगर पूछता है तो वो सिकंदर लोदी हो जाएगा। शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाया था, लेकिन आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनवाया था, बसाया था। अशोक के शिलालेख, अशोक का जो शिलालेख है वो लिखा हुआ है किस लिपि में? उसका लिपि तो होगा ना कि किस भाषा में लिखा हुआ है। तो लिपि जो है उसका वो ब्राह्मी लिपि है। उसका जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया है। अशोक का शिलालेख जितना है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सातवां प्रश्न है, बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? प्रत्येक राज्य का अलग अलग लोकप्रिय उत्सव है। जैसे
जिसमें कि बिहू जो है वो असम का है। असम का लोकप्रिय नृत्य बिहू है। हमारा 8वां प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 9वां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इन सभी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, उनको ही उनको ही लौह पुरुष के रूप में उसे ही जाना जाता था। 10वां और आखिरी सवाल है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप हमेशा देखे होंगे कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, है ना, या फिर अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर भी इनको बोला जाता है। वो किसने कहा था? तो हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, है ना। विंस्टन चर्चिल ही थे जो कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न या अर्धनंगा फकीर कहा था। तो आज हम यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के बीच में और लाएं और हमें थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले, हमें भी ये लगे कि हमें हमारे छात्र सपोर्ट कर रहे हैं।